2018-19 में इन्होंने कॉलोनी काटी, 3 एकड़ ये रकबा था। तो लोगों ने प्लाट लिए किस्तों पे, किस्तें तकरीबन मुकम्मल हो गई सबकी। तो ये आपस में करते रहे, कहते रहे कि हम देते हैं जी, इनका जो इंतकाल है कि कॉलोनी पास हो जाए। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। अब कोई 10वें महीने में ना जी, मिर्ज़ा अब्दुल मजीद साहब ने 135 मरले ज़रई अराज़ी के तौर पर किसी थर्ड पार्टी को बेच के रफू चक्कर हो गए हैं। हमने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो थी वो खर्च करके ये प्लाट और मकान लिए हैं। तो अब जब इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया है। का उमर फ़रूक का, हम चारों भाइयों के इधर प्लाट है। तो ये दोनों भाइयों ने इधर कॉलोनी बनाई थी, मिर्ज़ा अब्दुल मजीद साहब ने और मिर्ज़ा रशीद साहब ने। तो उसके बाद उन्होंने ये कॉलोनी सेल की, दोनों भाइयों ने मिल के। दोनों भाई हमारे शोरूम से पैसे लेके आते रहे थे। तो अब पता चला जब हमने किस्तें वगैरह क्लियर की, मामलात क्लियर किए, तो जब हमने कहा कि हमारे नाम रजिस्ट्री करो या अपना इंतकाल दो, तो बाद में पता चला कि इन्होंने मिर्ज़ा अब्दुल मजीद साहब ने जगह जो 130 और 35 मरले किसी थर्ड पार्टी को सेल कर। 2 भाई थे, अब्दुल रशीद और अब्दुल मजीद। इन दोनों ने कॉलोनी काटी। जब ये बिल्कुल सड़कें नहीं थी ना, तब हमने ये जगह ली। तो अब अब्दुल मजीद भाई है इनका छोटा, उसने हमारे साथ ज़्यादती की कि उसने 135 मरले आगे इंतकाल किया, जबकि इस वक्त टाइम था इंतकाल देने का। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला सिटी का करीबी इलाका त्रिखनी मोड़। और त्रिखनी मोड़ से मुंसलिक ये अब्दुल्ला सिटी के नाम से एक टाउन बनाया गया है। यहाँ पर मेरे पीछे जितने भी लोग खड़े हैं ये अब्दुल्ला सिटी के रहायशी हैं और ये मुतासरीन हैं। इनके साथ एक बहुत बड़ा फ़्रॉड इस शहर के अंदर हुआ है कि इस कॉलोनी के जो ऑनर्स हैं मिर्ज़ा मजीद साहब और उनके बेटे मिर्ज़ा अब्दुल्ला साहब और मिर्ज़ा रशीद साहब, ये 3-4 बंदे जो इसके ऑनर हैं, उन्होंने इस जगह को पहले 1 बाय 1 सेल किया, एक एक प्लॉट करके। अब किसी थर्ड पार्टी को इसको बेच दिया गया। जब इनके नाम जगह मुंतकल करनी थी, जब इन लोगों ने अपनी किस्तें कंप्लीट की हैं, उसके बाद पता चला कि ये जगह जो है वो किसी और के नाम शिफ्ट होने जा रही है। यहाँ पर मामला बना, 2 से 3 दफ़ा पुलिस आ चुकी है, लेकिन इनका क्या कसूर है जिन्होंने यहाँ पर 5-4-3 साल से जो है ना वो किस्तें पी की हैं। अब इनके मकान बन रहे हैं, किसी के बन चुके हैं और ये मामला काफ़ी दिनों से तूल पकड़ता जा रहा है। हमारी लोकल गवर्नमेंट से, यहाँ के अदारों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि खुदारा इन शहरियों के साथ इंसाफ किया जाए, इस मामले को बैठ कर सुना जाए और जो बंदा गलत है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मज़ीद जो यहाँ के बासी हैं, जो यहाँ के मुतासरीन हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नाम क्या मौक़िफ़ है और हमारे अदारों के नाम इनका क्या पैगाम है। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? मोहम्मद यासीन। सर आप भी बदकिस्मती से इस कॉलोनी के रहायशी हैं? जी, मैं भी इसी कॉलोनी का रहायशी हूँ। क्या मामला बना, कितने प्लाट सेल हो चुके हैं और बाद में जो बंदा तीसरी पार्टी आई है उसके पास कितनी जगह जो है ना, उनको कितनी जगह बेची है और कितने लोग मुतासर हुए हैं? ये ना जी 2018-19 में इन्होंने कॉलोनी काटी, 3 एकड़ ये रकबा था। तो लोगों ने प्लाट लिए किस्तों पे, किस्तें तकरीबन मुकम्मल हो गई सबकी। तो ये आपस में करते रहे, कहते रहे कि हम देते हैं जी, इनका जो इंतकाल है कि कॉलोनी पास हो जाए। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। अब कोई 10वें महीने में ना जी, मिर्ज़ा अब्दुल मजीद साहब ने 135 मरले ज़रई अराज़ी के तौर पर किसी थर्ड पार्टी को बेच के रफू चक्कर हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सारे लोग मुतासर हो गए हुए हैं। अब इनकी तो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई रिटायर्ड टीचर हैं, कोई हाज़र सर्विस टीचर हैं, तो मुलाजम तबका है यहाँ पे या गरीब तबका है जी, मज़दूर तबका यहाँ पे रहाइश पजीर है। उनकी सारी उम्र भर की कमाइयाँ जो है ना जी, वो जो है रिस्क पे लग गई हैं। तो हमारी तो ये हायर अथॉरिटी से गुजारिश है कि जनाब इसका फौरी एक्शन लें। मिर्ज़ा अब्दुल मजीद के ख़िलाफ़ गबन और इस तरह जो उन्होंने फ़्रॉड किया है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। पुलिस उनके साथ मिली हुई हमें बार बार तंग कर रही है, तो पुलिस को भी रोका जाए, वो हमें तंग ना करे। अभी आपके सामने पुलिस आई, उन्होंने ऐसे मज़दूरों को तंग करना शुरू किया। तो हमारी तो गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से, नैब, FIA,
यहाँ पे डीपीओ साहब हैं, डीसीओ साहब हैं कि जनाब इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, मिर्ज़ा अब्दुल मजीद को जो है वो कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ, जिन्होंने इन मज़लूमों के साथ, इन गरीब लोगों के साथ, मुलाजमीन के साथ धोखा किया है। अब तीसरी पार्टी को इंतकाल दे के खुद फरार हो गए। सर मुझे पता चला है कुछ लोगों के नाम इंतकाल हो चुके हैं और ज़्यादा लोग जो उनके भी इंतकाल नहीं हुए। नहीं, कुछ लोगों ने ना वक्ती उन्होंने दिए थे इंतकाल उनको, लेकिन मोस्टली लोगों के इंतकाल नहीं दिए। सर जिनको नहीं दिए उनके पास कोई सबूत है अपनी किस्तें पे करने का, या जब जगह खरीदी गई उनका जो एग्रीमेंट हुआ है? हाँ, वो सारी फाइल्स इनके पास मौजूद हैं, इस्टाम हैं, रसीदें हैं इनके पास, जो उन्होंने इनको लेटर्स दिए हैं वो हैं, नक्शे हैं, और इनको जो उन्होंने लेटर जारी किया है वो पूरी फाइल्स हैं सबके पास, रसीदें हैं जो उन्होंने पेमेंट की है, तो वो सारा रिकॉर्ड है। सलाम जन क्या नाम है? जी, मेरा नाम राणा मोहम्मद अयूब जी। सर आपका भी प्लॉट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर कितने नंबर प्लॉट है? मेरा प्लाट इधर 65 नंबर, 65 और 66। आपके साथ भी यही मामला है? जी मेरे साथ भी ये मामला, और मेरे भाई इधर एहसान लाई का प्लाट है, ज़हूर लाई का, उमर फ़रूक का, हम चारों भाइयों के इधर प्लाट है। तो ये दोनों भाइयों ने इधर कानूनी बनाई थी, मिर्ज़ा अब्दुल मजीद साहब ने और मिर्ज़ा रशीद साहब ने। तो उसके बाद उन्होंने ये कानूनी सेल की, दोनों भाइयों ने मिल के, दोनों भाई हमारे शोरूम से पैसे लेके आते रहे थे। तो अब पता चला जब हमने किस्तें वगैरह क्लियर की, मामला क्लियर किए, तो जब हमने कहा कि हमारे नाम रजिस्ट्री करो या अपना इंतकाल दो, तो बाद में पता चला कि इन्होंने मिर्ज़ा अब्दुल मजीद साहब ने जगह जो 130 और 35 मरले किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दी। तो सर आपके पास तो सबूत होंगे जो आपने किस्तें पे की हैं, जो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है? जी जी बिल्कुल, हर चीज़ मौजूद है। अब वो आपको मकान तमीर करने नहीं दे रहे? जी बिल्कुल नहीं दे रहे। ये मामला कितने दिनों से चल रहा है? ये मामला तकरीबन 5-6 दिन से चल रहा है। तो आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, अदालतों से रजू किया इस हवाले से? जी हमने किया, हमने SHO साहब, कल भी पुलिस आई थी, पुलिस हमें लेगी, वो जो मिर्ज़ा रशीद साहब वो तो इधर ऑलरेडी मौजूद है ना, वो तो कह रहे हैं कि हमने कानूनी, मैंने पैसे भी लिए, मेरे भाई ने भी लिए, और मैं जगह देने के लिए तैयार भी हूँ, रजिस्ट्री देने के लिए तैयार भी हूँ, और इंतकाल भी। मामला तो फिर मिर्ज़ा मजीद साहब का है? जी जी मिर्ज़ा मजीद साहब का है। तो कल भी SHO साहब ने बुलाया था, उन्होंने हमें कहा कि आप इस तरह करें, कल 2 बजे आप अपना रिकॉर्ड लेके आए। हमने उधर भी कहा कि मिर्ज़ा मजीद साहब को लेकर आओ, तो इंशाल्लाह हम अपना रिकॉर्ड देंगे, अपनी रसीदा जो जिसने जो प्लाट लिए, इंशाल्लाह हम अपना हर तरह का उधर बयान देने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, ज़्यादती ना की जाए। मोहतरमा CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने बड़े अच्छे कानून लागू किए हैं, पीरा फोर्स बन चुकी है। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो जगह के मामलात को चंद दिनों के अंदर निपटा रहे हैं। आप वहाँ क्यों नहीं गए अभी तक? बस जाएंगे इंशाल्लाह, आज छुट्टी है। मरियम नवाज साहब तो माशाल्लाह काफ़ी नारे वगैरह भी लगाते हैं कि हम इंसाफ लेके आएंगे और जिसकी ज़मीन उसको ही मिलेगी, किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। अब देखते हैं गवर्नमेंट हमारे साथ क्या सलूक करती है। सर क्या नाम? मोहम्मद अनीस। कितने नंबर प्लॉट है आपका? गालबन 22-23 नंबर है। तो किस्तें कंप्लीट हैं? हाँ कंप्लीट है। तो उसके बाद आपके नाम इंतकाल नहीं हुआ? अभी इंतकाल नहीं हुआ। 135 मरले। अच्छा 135। हाँ, किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने सेल किए हैं। अच्छा जी, वो अब आपको तंग कर रहे हैं? तंग कर रहे हैं। तमीरात रोकी गई है? तमीरात रोकी, 2 दफ़ा पुलिस आ चुकी है और वो मना करके गए हैं कि यहाँ एक ईंट ना लगाएं। तो सर गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है? बड़े अच्छे कानून जो है ना वो बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये हमने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो थी वो खर्च करके ये प्लाट और मकान लिए हैं, तो अब जब इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया है। तो हमारी गुजारिश ये है कि हमारा साथ दिया जाए और जो ये बाद में बोगस और फ्रॉड के साथ इंतकाल हुआ है इसको ख़त्म किया जाए और हमारे प्लाट या जो मकान है वो हमारे नाम किए जाएँ। सर क्या नाम? अताउल्ला साजिद जी। सर आपका भी इधर प्लॉट है? जी इधर प्लाट है हमारा। ज़ेरे तमीर है या बन चुका है? नहीं अभी ना बना है ना ज़ेरे तामीर है। अच्छा जी, खाली प्लॉट? खाली प्लाट है। कितने नंबर प्लॉट? 36 नंबर। किस्तें कितनी पे की हैं? किस्तें तकरीबन सारी पे हो चुकी हैं। टोटल अमाउंट कितनी दी है आपने? टोटल अमाउंट हमने दी है 18 लाख कुछ समथिंग। हाँ जी। इंतकाल नहीं हुआ? नहीं इंतकाल नहीं हुआ। जो मामला बना उस हवाले से गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम देंगे? ये आपके साथ शदीद ज़्यादती है, पूरी उम्र की जमा पूंजी है वो दाव पे लग गई है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमारे साथ ये 2 भाई थे, अब्दुल रशीद और अब्दुल मजीद। इन दोनों ने कॉलोनी काटी, जब ये बिल्कुल सड़कें नहीं थी ना तब हमने ये जगह ली। तो अब अब्दुल मजीद भाई है इनका छोटा, उसने हमारे साथ ज़्यादती की कि उसने 135 मरले आगे इंतकाल किया, जबकि इस वक्त टाइम था इंतकाल देने का, किस्तें रिसीव कर चुके हैं। किस्तें रिसीव जब इंतकाल देने का टाइम आया तो उन्होंने आगे इंतकाल दे दिया। ठीक है, तो आज 3-4 दिन या 5 दिन हो गए पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। तो हमारी CM पंजाब और आला हुकाम से गुजारिश है कि हमारे साथ हमदर्दी की जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारी जो जमा पूंजी ज़ाया हुई है ये हमें तो ज़ाया नज़र आ रही है, क्योंकि आए रोज़ पुलिस वाले आते हैं और रिहायशी भी परेशान हैं और जिनके नहीं रिहायशी वो भी परेशान हैं। जिनकी ईंटें पड़ी उनको ईंटें लगाने नहीं दे रहे।
तो जिसके पास नहीं है वो तो नहीं। सलाम सर क्या नाम है? मोहम्मद वही तबस्सुम जी। सर आपका भी इधर प्लॉट है? हाँ जी, मेरा प्लाट बन चुका है। हाँ जी। कितनी किस्तें दी और आपके पास इंतकाल है? हाँ जी, मैंने सारे पैसे दे दिए थे यकमुश्त। जब मैंने सारे पैसे दे दिए, जब मैंने नीयें खड़ी करना शुरू की तो उस वक्त भी इन्होंने मुझे तंग किया, कहने लगे हमारा 10% और बनता है और अभी हमारे बकाया जाते हैं। और अब भी गाय बगाए आके मुझे इस चीज़ की धमकी लगाते हैं भी हमने 1,80,000 रुपया आपसे लेना है, किस चीज़ का? 10% और बनता है। कार्नर का प्लाट है, आपने तमीर कर लिया ज़बरदस्ती करके और हमसे 1,80,000 रुपया हमने वसूल करना है। ये अब्दुल्ला, जो तंग कौन करता है? अब्दुल मजीद और अब्दुल्ला, अच्छा, ये दोनों बाप बेटा है। हाँ, कस्में उठाते हैं हमने 1,80,000 रुपया लेना है। हालांकि उस वक्त तय हुआ था भी 18,05,000 कीमत बनी थी। मैंने कहा यार ऊपर ले 5,000 छोड़ दो। उन्होंने कहा भी हमने 5,000 चलो छोड़ दिए, आप मुतमिन है? मैं कहा मुतमिन हूँ, आप मुझे इंतकाल दे दें। मैंने थोड़ी सी उस वक्त वीडियो बनाई, कहने लगा आप वीडियो क्यों बना रहे हैं पैसों की? मैंने कहा जी इसलिए बना रहा हूँ भी कल कुछ सबूत रहे। तो जब मैंने वीडियो बना ली और फिर इन्होंने इंतकाल तो दे दिया और उस वक्त से आज तक 2019 में इन्होंने इंतकाल दिया था मुझे। उस वक्त से आज तक रोज़ाना मुझे कभी कोई आके अब्दुल्ला कभी कहता है, कभी अब्दुल मजीद आके कहता है 1,80,000 हमारा बनता है, आपसे लेना हमने। बल्कि इन्होंने पंचायत में फिर मुझे ज़बरदस्ती मनवाया भी है कि हमने लेना है। और हालांकि उस वक्त 18,05,000 का मौका था और मैंने 5,000 सर छोड़ा। अब वो पंचायती किधर हैं जब इतने लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं? अब वो पंचायत वाले और वो जो फैसला करने वाले लोग किधर हैं? पता नहीं जी, अब तो किधर नज़र नहीं आ रहे जी वो। सर अगर ये लोग ज़द में आए तो आप भी आ सकते हैं। हाँ, मैं भी आ सकता हूँ, मेरा तो इंतकाल ही है ना। ये ज़रूरी रकबे का इंतकाल उन्होंने 135 मरले का दिया है। अगर वो सड़कें कहीं भी हमारे तो ये भी हमारी हैं, तो हम किधर जाएंगे फिर? सर इनको मस्जिद को शहीद करने वाला मामला क्या है? मस्जिद नहीं बन रही, पुरानी को शहीद किया जा रहा है। हाँ, देख लो जी, ये भी। वो भी जगह बेचने लगे। हाँ, वो भी जगह बेचने लगे, हालांकि मस्जिद है वो। हाँ, गवर्नमेंट के नाम को पैगाम? गवर्नमेंट के नाम हमारा तो ये पैगाम भी हमें तंग ना किया जाए भी। हमने पैसे दिए हैं अपनी पूरी जो ज़िंदगी में हमने कमाई की वो सारी लगा दी इधर, और अब बार बार परेशान भी किया जा रहा है, पैसे भी दे दिए, उसके बावजूद भी तंग किया जा रहा है। नवीद अहमद। सर आप भी इधर के रहशी हैं? जी मैं भी इधर कराची हूँ। आपके साथ भी कोई ऐसा मामला है या नहीं? सर ऐसे ये पूरी कॉलोनी को परेशान किया हुआ है इन्होंने। अब्दुल मजीद और कि अब्दुल रशीद दोनों ने ये बनाई है कॉलोनी, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब अब्दुल मजीद ने अपने कुछ प्लाट 135 प्लाट आगे सेल कर दिए हैं किसी बासर बंदे को। वो हमें तंग कर रहा है, बार बार पुलिस आती है, तंग करती है, इधर कोई काम नहीं करने देते। रास्ता भी ब्लॉक है? रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ है और कहते हैं कि नहीं अब कोई काम नहीं करना। बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है हमें तो। गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है? सीएम पंजाब बड़े एक्शन ले रही है ऐसे वाक़यात के ऊपर। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्शन ले लिए है और हमें भी बस ये इंसाफ चाहिए कि हमने सारी उम्र के जो पैसे हैं हमने तो इधर लगा दिया, अब तो हमारे पास कोई पैसे नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। बस यही चाहिए कि हमें इंसाफ दिया जाए और अब हमें इंतकाल दिया जाए। पैसे तो हमसे ले चुके हैं और डेवलपिंग की जाए, ये बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर क्या नाम? आमिर शाह मेरा नाम। आपका भी इधर प्लॉट है? जी मेरा भी 7 मरले का प्लाट है। तो आपके साथ भी यही सेम मामला है? जी सेम मामला है। ये मिर्ज़ा अब्दुल मजीद साहब हैं, वो ज़्यादती कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने कॉलोनी बनाई, किस्तें वसूलते रहे, फैल दी, स्टाम्प दिया, और अब ये रोला निकला है कि 135 मरले हमने किसी और पार्टी को दे दिया है। ब्लैकमेल कर रहे हैं जी। हमने तो मकान भी तमीर कर ली है, पेमेंट भी सारी चली गई है, हमारे पास रसीदें हैं, फाइलें हैं, जो भी है स्टाम्प वगैरह है हमारे पास। ये पुलिस आकर हमें तंग करती है रोज़ाना जी। सीएम पंजाब साहबा के नाम क्या पैगाम है? अब तो पुलिस का निज़ाम भी उन्होंने चेंज कर दिया। जी सीएम पंजाब साहबा से हमें यही पैगाम है कि वो हमें इंसाफ दिलाए, हम हक पर हैं और हमें इंसाफ दिया जाए। आला काम को डीपीओ साहब को भी पैगाम देना चाहिए कि वो भी मामले में इंटरफेयर करें। डीएसपी साहब इधर एसएचओ आ जाता है, गाली नहीं निकालता है और चीज़ें उठाकर गाड़ी में डाल देता है। सब इंस्पेक्टर आता है, कभी एसएचओ भी नहीं आता जी। उधर से पैसे खा लेते हैं, इधर धमकियाँ देते हैं। मजदूर लोग जो काम कर चीज़ें ले लेते हैं मजदूरों से। कॉलोनी में जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनकी इज़ार उठा लेते हैं, भी हम तुम क्यों काम कर रहे हो यहाँ पे। तो हमारी अपील है अल्लाह काम से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए जी। मिर्ज़ा अब्दुल मजीद उनके बेटे अब्दुल्ला हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, सारे आदमियों के साथ जो भी कॉलोनी में आए हैं।
उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। नाज़रीन, टीवी वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी आरिफ आला का करीबी इलाका त्रिखनी मोड़ से मुंसलिक ये अब्दुल्ला सिटी के नाम से एक टाउन बनाया गया है जी। इसके अंदर जितने भी रहायशी हैं उनके साथ एक फ़्रॉड हो चुका है कि इनके जो ऑनर हैं मिर्ज़ा अब्दुल्ला साहब और उनके वालिद मिर्ज़ा अब्दुल मजीद साहब जिन्होंने ये कॉलोनी को सेल किया और उनके भाई मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब भी शामिल हैं। इन लोगों के साथ फ़्रॉड ये हुआ है कि इन्होंने किस्तें पे की हैं, किसी का कोई प्लाट है, किसी की अभी ज़ेर तमीर है, किसी का तमीर हो चुका है। अब ये थर्ड पार्टी को उन्होंने जो है ना, जब इंतकाल का वक्त आया तो थर्ड पार्टी को बेचकर अब वो जो पार्टी है वो इनको तंग कर रही है। पुलिस भी यहाँ पर रोज़ आती है, अभी हमारी मौजूदगी में भी पुलिस आई है और यहाँ पर तामीराती काम को रोका गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से गुजारिश है कि इन शहरियों को, यहाँ के बासियों को इंसाफ दिया जाए और इस कॉलोनी का जो है ना वो एहतसाब किया जाए कि असल मामला क्या है और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं 2 नंबरी करने के अंदर उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। टीवी वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीवी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते।